Good morning, students. In this video, we are discuss about soil. Soil होता क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. जो soil है हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड करती है, दैट इज़ दी नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल हमें नेचर ने प्रोवाइड की है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट नेचुरल रिसोर्स. नॉर्मली द सॉइल इज़ फाउंड इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ पाई जाती है, दैट इज़ द सॉइल. सॉइल क्या होती है? सॉइल एक ऐसी लेयर है जो स्मॉल पार्टिकल के मिल के बनी है, जैसे रॉक्स के टूटने से, कोई डेड प्लांट्स एंड एनिमल या उनके मिक्सचर से, एंड मिनरल्स जो सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर के मिक्सचर से, सारी मिक्सचर से ये सॉइल बनती है. सॉइल एक ऐसी लेयर है जो इन सब से मिल के बन रही है. जो हमारी सॉइल है, आपको ऐसे तो पता ही है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे सॉइल से ही ग्रो करते हैं. तो सॉइल उनके लिए एक स्पॉटिंग एजेंट है जो उसको स्पॉट करती है, कोई भी प्लांट है उसको ग्रो करने में. जो हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, जैसे रैबिट, अर्थवॉर्म है, वो सारे सॉइल में ही रहते हैं. नॉर्मली वो अपनी बेसिक नीड्स ही सॉइल से पूरी करते हैं. हम भी अपनी बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, वाटर, शेल्टर, सारी नॉर्मली हम सॉइल से ही प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे लिए सॉइल एक बेसिक नीड है. इसके बिना हम वी आर लिविंग ना, तो हमें जीने में, लिविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सॉइल हमारी एक बेसिक नीड है जो कि हमें फूड प्रोवाइड करने में, हमारी बेसिक नीड फूड है, उसे प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट हाउ डू सॉइल फॉर्म. पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि सॉइल आखिर बनती कैसे है. जब हम सोचें कि सॉइल बनती कैसे है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपने आसपास अलग अलग टाइप की भी सॉइल होती है. हर एक टाइप की सॉइल अलग अलग कैसे बनी. पहली बात, बनी कैसे सॉइल, उसके बारे में सोचते हैं. Soil is formed by weathering. This is the main and major point of the video. How soil is formed? Soil is formed by weathering. Weathering होता क्या है? कहते हैं जब रेपिटेशन होती है, जैसे सॉइल बनने में क्या होता है कि आपको पहले बताया कि सॉइल कैसे बनती है, कि जो रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके टूटने से दे ब्रेक डाउन इनटू टिनी पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में अगर ये टूटते हैं रैपिडली, मतलब कि कभी कभी लगातार टूटते रहते हैं, कभी सूखा होने से, कभी ज़्यादा गर्मी होने से, या ज़्यादा ठंड होने से, बारिश होने से, विंड होने से, इन सब के कारण. दिस इज़ अवर वेदर ना. कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी बारिश हो रही होती है. दिस इज़ अवर वेदर. तो वेदर के कारण हमारी जो हमारे रॉक्स है उसमें ब्रेक डाउन्स आते हैं, मतलब कि वो टूटते हैं. पत्थर हैं जो हमारे टूटते हैं, रॉक्स, तो इन वेदर्स के कारण टूटते हैं. इन टूटने के दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड दी वेदरिंग. जो वेदर सॉइल बनती है, वेदर के कारण जब रॉक्स टूटती हैं लगातार, कभी ड्राई होने के कारण, कभी हीट होने के कारण, कभी कूल होने के कारण, इस सबको हम वेदरिंग बोलेंगे. एंड इन दिस प्रोसेस फॉर्म्स दी सॉइल. तो हमारी सॉइल क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है. ऐसे नहीं है कि ये एकदम से बन गई है. नहीं, आपको पता है कि वेदर हमारे एक ईयर में कितने 4 वेदर तो हम काउंट करते ही हैं ना. तो चारों वेदर के कारण सॉइल अलग अलग धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे सॉइल बनेगी. दैट्स कॉल्ड, इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस बट कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार चलता रहता है, बीच में नहीं गैप आता, कोई भी लगातार चलता रहता है. इट वेयर्स डाउन दी सरफेस ऑफ अर्थ. नॉर्मली आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे ये पाई जाती है. इट इज़ अ स्लो एंड लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. यू मस्ट नो अबाउट दिस. दिस इज़ द मेजर फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल. कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग. वेदरिंग कंसेप्ट आपको याद रखना है. आप पिक्स में भी देख सकते हो, अलग अलग एरिया में अलग अलग रॉक्स के टूट रही हैं. देखो आसपास आप देखोगे रॉक्स अलग अलग एरिया से ही टूट रही हैं. दिस इज़ ड्यू टू द वेदरिंग.
वहाँ पे वेदर कैसा है, अगर ठंड ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग रॉक्स भी अलग अलग पाई जाती हैं हर एक एरिया में, और अलग अलग इसीलिए रॉक्स अलग अलग पाई जाती हैं, वेदर अलग अलग होता है तो अलग अलग प्रोसेस होता है, तो अलग अलग प्रोसेस होने के कारण अलग अलग टाइप के हमें सॉइल्स प्रोड्यूस होती हैं. नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. यू मस्ट नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. जो नॉर्मली हमारी सॉइल है, द सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चराइज़र को आप वाटर बोल सकते हो, एंड ह्यूमस. इन सब से मिलके बनी हुई है. नॉर्मली देयर आर दी ग्रेवल, थिक सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले, वाटर, ऑर्गेनिक, एंड दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स. इनके मिक्सचर से ही सारी हमारी सॉइल बनी है. सॉइल इज जस्ट नॉट दी रॉक पार्टिकल्स, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दी सॉइल इज़ हेल्पफुल फॉर अस, इज़ यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. अगर इसमें ये मटेरियल नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, तो हमारे प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस होंगे. एंड द यूजेस ऑफ द सॉइल हमारे यूज़ कहाँ पे आती है. सॉइल प्रोवाइड द प्रॉपर कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. फर्स्टली दिस इज़ द मेजर पॉइंट कि आपको ये याद रखना है कि हमें जो खाना है ना, सॉइल ही दे रही है इनडायरेक्टली. क्यों? हमें खाना प्लांट से मिलता है और प्लांट्स ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सॉइल. सॉइल हमें मिनरल्स प्रोवाइड करती है. क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें भी सॉइल पर मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है. ये फॉरेस्ट ग्रो करने में हेल्प करता है, ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है. वाइल्ड लाइफ भी इसी के कारण जी रही है. क्यों? जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी इसी के कारण डिपेंडेंट है. जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, वो सॉइल में रहते हैं, उनके लिए हाउस चाहिए, तो उन्हें घर प्रोवाइड कर रही है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उसे फर्टाइल बनाते हैं. सॉइल क्या है, पानी स्टोर करने में भी हेल्प करती है. ऑल्सो जो हम फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी हमारे प्लांट्स सारे हमारे सॉइल से ही बनते हैं. दैट इज़ द ऑल द यूजेस ऑफ द सॉइल. यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक ऑल्सो. You have to also solve the back exercise multiple choice question regarding this. Now further, here is the soil profile. This is the soil profile. Soil profile होता क्या है? सॉइल प्रोफाइल में क्या है कि सॉइल की आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई जाती हैं, कि इसमें जो सॉइल है कि डिफरेंट लेयर्स से होती हैं. उसमें नॉर्मली हम उसमें 3 लेयर्स होती हैं. मेन आर दी 3 लेयर्स: टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड दी बेड रॉक. नॉर्मली दे आर दी 3 रॉक्स. इसमें और भी फर्दर आप बना सकते हो, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे इससे भी ज़्यादा बनाते जाएंगे, बट नॉर्मली दे आर दी बेसिक 3 लेयर्स: टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड सॉइल. टॉप सॉइल में क्या होता है, जो सबसे ऊपर पाई जाती है, दैट इज़ दी टॉप सॉइल. दिस इज़ दी टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर पाई जाती है, ऊपर वाले पोर्शन में पाई जाती है, दैट इज़ दी टॉप सॉइल, जहाँ पे नॉर्मली एग्रीकल्चर काम किया जाता है. नॉर्मली हम खेती बाड़ी जो भी है ना, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो सारी इसी में ऊपर वाले पोर्शन में की जाती है. नॉर्मली आप उस एरिया को बोल सकते हो जहाँ पे आप वॉक करते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज़ द टॉप सॉइल. इसमें क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, क्ले, मॉइस्चराइज़र, एयर, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब कुछ होता है. तो ह्यूमस भी होता है. ह्यूमस ना एक ब्लैक कलर का डार्क जैसे मिट्टी टाइप ही होता है, जो कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ होती है हमारी मिट्टी. जो हमारी मतलब कोई भी प्लांट है अगर ग्रो करेगा, अगर ह्यूमस उसमें नहीं होएगा ना, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. तो जो इसेंशियल बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं दिस लेयर. उसके बाद आती है हमारी सेकंड लेयर इज़ दिस सब सॉइल. सब सॉइल वही है, नीचे आप देख सकते हो, जहाँ पे उसके रूट्स काफ़ी डीपली जा रहे हैं. दिस इज़ द सेकंड लेयर. यहाँ पे ह्यूमस तो कम होता है पर पानी ज़्यादा होता है. इसमें पानी होता है, मतलब इट कंटेन्स वाटर. रूट्स ऑफ द ट्री आर जनरली रीच दिस लेयर. जहाँ तक हमारी रूट्स जा रही हैं, देखो यहाँ तक हमारी रूट्स जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सब सॉइल. लास्ट में आती है हमारी बेड रॉक. दिस इज़ द बेड रॉक. बेड रॉक इज़ द थर्ड लेयर, जहाँ पे नॉर्मली पत्थर पाए जाते हैं, उसके रॉक पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ये बहुत अंदर होती है धरती के, दैट इज़ द थर्ड लेयर. नॉर्मली दे आर द 3 लेयर्स.
Now this is the activity this is the worksheet based on this. You have to do this worksheet. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उसकी जो और प्लांट्स कितने ग्रो कर सकती है नहीं कर सकती उसके ऊपर डिपेंड करती है. यू हैव टू सर्च इट. आफ्टर सर्चिंग यू हैव टू फिल इट. आफ्टर फिल दिस यू हैव टू सबमिट इट. आपको इससे मुझे पिक भी भेजनी होगी इसकी आंसर की, इसकी बाद में मैं भेजूँगी. पहले आपको इसकी सारी मुझे डिटेल्स विद रिटिन with good handwriting you have to submit it. This is your worksheet and you have to take screenshot. After taking screenshot you have to send me pic with answers. Okay, thank you.